भक्तों के दुख हरने को ही हरि लेते हैं अवतार। कथा व्यास श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी महाराज, महानगर मुरादाबाद। पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में विगत 22 वर्षों की भाग्य 23 वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे धारा प्रवाह का आयोजन। कथा व्यास श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी महाराज, इस्कॉन अध्यक्ष, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मुखारविंद से दूसरे दिन भी जारी रहा। कथा व्यास कथा के दूसरे दिवस जैसे ही कथा स्थल पर पहुंचे, श्रद्धालुओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात महाराज जी ने दरबार में विराजमान गुरुदेव एवं राधा की मनमोहक प्रतिमाओं के समक्ष दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् भागवत कथा के अनेक प्रसंग सुनाए। कथावाचक ने कहा कि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर भक्तों के दुख हरने के लिए हरि अवतार लेते हैं। रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही कथा के दूसरे दिवस कथा का आरंभ पुरोहित सतीश उनियाल एवं आचार्य सर आनंद जी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इसके बाद कथा व्यास श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी हैं भगवान की विभिन्न लीलाओं का बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने कहा कि जो तुम सुख हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं वे हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अब हमें तय करना है कि हम मुस्कुरा कर या फिर रोकर उसका सामना करते हैं। हालांकि भगवान को रोकर प्रेम से पुकारने पर बड़ा दुख सुख में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत गीता में लिखा है कि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करता है। अपने भक्तों पर कृपा करने और उनके जो करने के लिए धरती पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। कथा के बीच में उन्होंने श्री हरि नाम संकीर्तन कर भक्तों को भगवान की भक्ति में मस्त रहकर घूमने के लिए विवश कर दिया। कथा के दूसरे दिन के समापन पर जहां एक और कथा में विशेष रूप से अपना सहयोग देने वाले सभी भक्तों को व्यासपीठ से कथा व्यास जी द्वारा प्रसाद एवं श्री राधा कृष्ण की छवि देकर सम्मानित किया, तो वही आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अशोक सिक्का, वैष्णव त्रियादास, अजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, रमेश यादव, अभय गुप्ता, मुदित अग्रवाल, ओम प्रकाश जल, देवदत्त नारंग, अजय ढींगरा, विपुल गोयल, राजेश भारतीय, अजय सहगल, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, भारत सुनाना, डॉक्टर अनिल महेश, डॉक्टर सुधीर मिड्ढा, अनीता मीणा, प्रियंका अरोरा, देवांश अग्रवाल, अतुल जौहरी आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमारे कर्म करने के द्वारा सुख और दुख पैदा करेंगे। दो जन्मों के अनुसार कर्म करने से फल मिलेगा। जैसे आज हमने भोजन खाया है तो आज तो नहीं पैदा हुआ, वो तो पिछले साल की फसल है। बोलो हरे कृष्ण। पिछले साल की फसल हम आज खा रहे हैं, सही बात है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम क्या कर रहे हैं, इस जन्म में नुकसान कर रहे हैं। कई लोग हमसे पूछा, महाराज हमारे बच्चे का जन्म तो हुआ, ये जन्म से बीमार है, इतना कष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? अक्सर लोग पूछा, कुछ किया नहीं संसार कोई चीज नहीं है, बचपन से इतना जन्म कष्ट आ गए हैं। बोलिए हरे कृष्णा। अब तो ऐसे बच्चे जो माँ के गर्भ में बीमार निकल रहे हैं, माँ के गर्भ में बीमार हो रहे हैं। आगे मेरा दिमाग घूम जाता है, जिसको शास्त्र ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में, उसका दिमाग घूम जाता है। जब तक भगवान ने हमें श्वास दिए हैं तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ये भागवत कथा सुनते रहें। सुनने से लाभ होगा, हानि नहीं होगी। क्या बोला? भागवत कथा सुनने से किसी को हानि नहीं होती। क्या होता है? बोलो, लाभ होता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में गोपी गीत में गोपियाँ कह रही है। गोपी गीत तो श्रीमद् भागवत का हृदय है। पूरी भागवत का हृदय गोपी गीत है, और गोपी गीत का जो हृदय है ये श्लोक है गोपी का। और इसमें कहते हैं कौ कथा अमृतम। ये कृष्ण आपकी जो कथा है वो तो अमृत है। तप्त जीवनम, और जो संसार में अनेक प्रकार के कष्ट
भोग रहे हैं उनको ये जीवनदायी है। बोलो हरि कृष्ण। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु अपना लो पायो जी मैंने पायो जी मैंने पायो जी मैंने Hare
आगे प्रेम से ताली। दर्शन कोरी देवे इन दिन पर दिन दिन पर रसवायो धन्यवाद माता जी। बस ये बता दो वो अध्यात्मवादी कौन है, भौतिकवादी कौन है, बस बता दो। आध्यात्मिकवादी वो होते हैं जो भगवान की चर्चा में रहते हैं और भौतिकवादी वो रहते हैं जो संसार के सुखों को भोग विलास में रहते हैं। पूरा प्रवचन ये बताया है कि जो हम यहाँ भगवत कथा में दे रहे हैं अपना, वो समय को भगवान सूर्य भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। एक नाम और बोला था मैंने ये की कथा जो सुनने
जो हम बस भागे मत पड़ो। हाँ जी, एक नाम मैंने और बोला था, एक तो सूर्य भगवान ने नमस्कार करते, एक और नाम मैंने और बोला था। आप कोई नहीं बोलेगा, बोले नहीं तो नहीं आपका नाम याद है? याद नहीं आ रहा है। हाँ दे तो माइक माइक कर सकते हैं और यमराज भी। हरे कृष्णा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, उसका विश्राम होता है और अगली बार वो फिर जाग जाती है। और हमें हरि कथा सुनने से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है और कोई हानि नहीं होती। ये माता जी तो 5:30 बजे से पहले आई हुई है, तारी बजा दो उनके लिए। जब मैंने प्रवचन चालू किया था, यही चालू किया था, ये पहले स्टार्टिंग से आई बैठी माता जी, तारी बजा दो। जो मुझे वैसे तो बहुत कथा अच्छी सुनाई है, लेकिन जो मुझे जो याद रही है वो ये है कि प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के लिए अपना बताया था कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, और आपने सभी भक्तियों का थोड़ा थोड़ा विवरण बताया था। कुछ मुझे याद रही, जैसे सुमिरन और श्रवण, कीर्तन, आपका पूजा और दास से भक्ति है। इस प्रकार की 9 भक्तियाँ हैं। हाँ। तो जो इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति को अगर वो करता है तो उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान का द्वार प्राप्त होता है। भगवान का एक का नाम बता दो, एक ने क्या किया जो भी आपको याद है। जैसे हनुमान जी ने दास से भक्ति करी, ताली बजाओ जोर से। कुशल करके 3 बार पा रही है।